हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्कॉलर्स पॉइंट। आज हम यूपी बोर्ड की क्लास 12th की पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस को स्टडी करेंगे। ऑन हिज ब्लाइंडनेस को कंपोज किया गया है फेमस इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन के द्वारा। ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक पर्सनल सोनेट है जिसमें उन्होंने अपनी पर्सनल फीलिंग्स, अपने अंधेपन के कारण वो ईश्वर से जो वो शिकायत करते हैं, उन भावों को व्यक्त किया है। आइए अब हम इस कविता को शुरू करते हैं। कविता का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यानी कि उनके अंधेपन पर। जो पर्सनल सोनेट होती है इसमें एक सिंगल फीलिंग होती है और उसके बाद उसी फीलिंग्स के ऊपर वो कविता लिखी जाती है। ये कविता 14 लाइनों की होती है जिसमें 3 पैराग्राफ 4-4 लाइन के होते हैं और एक पैराग्राफ 2 लाइन्स का होता है और इसमें एक निश्चित राइमिंग स्कीम होती है। आइए पोएम को शुरू करते हैं। When I consider how my light is spent, when जब I consider मैं सोचता हूँ, how कैसे, My light is spent, my light मेरी आँखों की रोशनी, spent खर्च हो गई या ख़त्म हो गई। जॉन मिल्टन कहते हैं कि जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी कैसे ख़त्म हो गई, half my days, पहले half my days मेरे आधे दिन, यानी कि मेरा जो आधा जीवन है उसके समाप्त होने से भी पहले मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। जब मैं ये सोचता हूँ इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इन दिस डार्क वर्ल्ड इस अंधेरे संसार में और विशाल, इस विशाल और अंधेरे संसार में मेरी आंखों की रोशनी मेरे आधे जीवन के ख़त्म होने से पहले भी कैसे ख़त्म हो गई। जब मैं ये सोचता हूँ एंड दैट वन टैलेंट, और दैट वह, वन टैलेंट एक गुण, और वह एक गुण, क्योंकि जो जॉन मिल्टन है वो एक कवि है और इनका एक गुण है कविताएं लिखना। तो जो इनका कविताएं लिखने का गुण है विच इज़ डेथ टू हाइड, विच इज़ डेथ जो मृत्यु है, टू हाइड छिपाना, जिसे छिपाना इनके लिए मृत्यु के समान है। अर्थात कवि अपनी कविताएं लिखने की जो योग्यता है उसे छिपाने में बिल्कुल भी योग्य नहीं है, उसे छिपा पाना इनके लिए बहुत ही मुश्किल है। लॉज्ड विद मी, लॉज्ड पड़ी हुई है, विद मी मेरे साथ, यूजलेस बेकार, वो मेरे साथ अब यूजलेस बेकार पड़ी हुई है। इन्हीं कविताएं लिखने की जो योग्यता है, अंधे हो जाने के कारण कवि अब उस योग्यता को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और वो उनके अंदर बेकार ही पड़ी हुई है। दो माई सोल मोर बेंट, दो यद्यपि, माई सोल मेरी आत्मा, मोर बेंट ज़्यादा उत्सुक है, मेरी आत्मा बहुत ज़्यादा उत्सुक है, टू सर्व सेवा करने के लिए, देयर विद उससे मीन्स कवि की कविताओं से, माई मेकर अपने रचनाकार की, जो रचना करता है जिसने सबकी रचना की है, उसकी सेवा करने के लिए मेरी आत्मा बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है। एंड प्रेजेंट और प्रस्तुत करने के लिए, माई ट्रू अकाउंट मेरा सच्चा लेखा जोखा, यानी कि कर्मों का हिसाब जो मैंने अपने जीवन में किया है उसे अपने ईश्वर के सामने प्रस्तुत करने के लिए मेरी आत्मा बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है। कि कवि अपनी जो कविताएं हैं उनके माध्यम से ईश्वर की प्रशंसा करना चाहते हैं, अपने भावों को ईश्वर की सेवा में समर्पित करना चाहते हैं, लेकिन अंधे होने के कारण वो अपनी इस योग्यता को ईश्वर के सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। फिर ईश्वर के सामने प्रस्तुत न कर पाने के कारण कवि को ये भय है कि लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि ही वह, यानी कि ईश्वर, रिटर्निंग वापस लौटने पर, चाइल्ड मुझे फटकारे। कि कहते हैं मृत्यु के बाद जब ईश्वर के सामने किसी भी व्यक्ति का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है तो उसके कर्मों के हिसाब से ईश्वर उसे डांटता है जब वो सही कर्म नहीं करता है। तो जॉन मिल्टन को इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब मेरी मृत्यु के बाद मैं ईश्वर के सामने पेश किया जाऊं तो अपने उस गुण को इस्तेमाल न कर पाने के कारण ईश्वर मुझे डांटे। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डे नाइट, डथ क्या गॉड ईश्वर को एग्जैक्ट डे लेबर, यानी कि पूरे दिन का श्रम। कवि कहते हैं कि क्या ईश्वर चाहता है कि मैं उनके लिए लिखूं लाइट डे नाइट, जबकि मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ईश्वर के सामने उन्हें नाकारा ना समझा जाए। फिर वो ये भी सोचते हैं कि क्या ईश्वर ये चाहता है कि अंधा होने के बावजूद भी मैं उनके लिए कविताएं लिखूं। आई फॉन्डली आस्क, आई मैं, फॉन्डली मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ, मैं मूर्खतापूर्वक ये पूछता हूँ कि क्या ईश्वर चाहता है कि मैं उनके लिए लिखूँ जबकि मेरे पास आंखें भी नहीं हैं। बट लेकिन पेशेंस धैर्य, टू प्रिवेंट रोकता है,
धैर्य को यहाँ पे मानवीकरण किया गया है, धैर्य को एक इंसान के रूप में मान लिया गया है। जब कवि मूर्खतापूर्वक ये सवाल करता है तो धैर्य उसे ऐसा करने से रोक देता है। दैट मर्मर, मर्मर कंप्लेंट, शिकायत, उस शिकायत को, यानी कि धैर्य उन्हें वो शिकायत करने से रोक देता है। सून रिप्लाइज, और सून जल्दी ही, रिप्लाइज उत्तर देता है, यानी कि धैर्य उन्हें समझाता है। जब कवि ईश्वर की शिकायत कर रहे होते हैं तो धैर्य कवि को समझाता है। गॉड डथ नॉट नीड, गॉड ईश्वर को, डथ नॉट नीड, नीड आवश्यकता नहीं है, ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं है। ईदर मैंस वर्क, ईदर या तो, मैंस वर्क इंसान के कार्य की, और इज ऑन गिफ्ट्स या फिर उसके खुद के दिए गए तोहफों की, क्योंकि ईश्वर ने ही इंसान को सारी चीज़ें दी हैं। ईश्वर को कोई आवश्यकता नहीं है कोई उनके लिए कार्य करे या ना करे, या कोई इंसान उनके लिए कोई भी भेंट उन्हें प्रस्तुत करे या ना करे, क्योंकि जो भी भेंट इंसान ईश्वर की सेवा में प्रस्तुत करेगा वो सारी भेंटें ईश्वर ने ही इंसान को दी है। तो अपनी दी हुई चीज़ें वापस लेने में ईश्वर को कोई भी रुचि नहीं है। हु बेस्ट बियर, हु जो, बेस्ट सबसे अच्छी तरह से, बियर सहन करते हैं, हिज माइल्ड योक, हिज उसका, माइल्ड योक मीन्स हल्का सा, जो ईश्वर के द्वारा इंसान को उसके बुरे कर्मों के कारण जो सज़ा दी जाती है। तो कहने का अर्थ है कि ईश्वर के द्वारा दी गई सज़ा को जो सहन कर लेते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वे उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। कि ईश्वर के लिए कुछ करके हम उसकी सेवा नहीं करते, बल्कि उसके दिए गए जो भी सज़ा होती है उसे, उसकी इच्छा को आसानी से स्वीकार कर लेना या मान लेना ही उसकी सबसे अच्छी सेवा है। हिज स्टेट इज़ किंगली, हिज स्टेट उसका राज्य, किंगली शाही है। जो ईश्वर है उसका राज्य शाही है, क्योंकि ईश्वर एक राजा के समान है, सर्वशक्तिमान है, और हम सब उसकी प्रजा के समान हैं। तो ईश्वर का जो राज्य है, जो ये पूरी की पूरे संसार है, वो बहुत ही ज़्यादा विशाल है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड हज़ारों, यहाँ हज़ारों देवदूतों से अर्थ है कि ईश्वर के हज़ारों देवदूत एट हिज बिडिंग स्पीड अपनी तीव्र गति से, एंड पोस्ट, पोस्ट मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ओवर लैंड धरती पर, एंड ओशियन सागर में, विदाउट रेस्ट बिना रुके, कि हज़ारों देवदूत बिना रुके उसकी सेवा में, सागर पर और धरती पर बिना रुके उनके आदेशों का पालन करते हैं। कि ईश्वर को इंसान के कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर के एक ही आदेश पर हजारों देवदूत उनकी सेवा में खड़े होते हैं, जो उनके आदेशों का पालन बिना रुके बिना थके लगातार करते रहते हैं। दे ऑल्सो सर्व, दे वो, ऑल्सो सर्व भी सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड जो केवल खड़े रहते हैं, एंड वेट और इंतज़ार करते हैं। कि वो लोग भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो ईश्वर की सेवा में समर्पित होते हैं, वो इंतज़ार में खड़े रहते हैं और ईश्वर के आदेश का इंतज़ार करते रहते हैं कि ईश्वर उन्हें भी कोई कार्य सौंप सकते हैं। तो ईश्वर के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना, उनकी जो इच्छा है उसका पालन करना, और ईश्वर की इच्छा को समझ के ही सभी सज़ाओं को आसानी से भोग लेना बिना शिकायत करे भी ईश्वर की सच्ची सेवा के समान है। क्योंकि ईश्वर को किसी भी इंसान के द्वारा की गई किसी भी सेवा या किसी भी तोहफे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है। इस तरह से हमने देखा कि इस कविता में पहले जॉन मिल्टन ईश्वर से शिकायत करते हैं कि क्यों उन्होंने समय से पहले उन्हें अंधा बना दिया, जिसके कारण वो अपनी कविता लिखने के गुण को ईश्वर की सेवा में समर्पित नहीं कर पाए। फिर धीरे धीरे उन्हें रियलाइज़ होता है कि ईश्वर को उनकी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है और ईश्वर की सेवा में हजारों देवदूत दिन रात बिना रुके बिना थके लगातार लगे रहते हैं। इंसान जो कि ईश्वर की इच्छा का सम्मान करता है और अपनी लाइफ में आने वाली समस्याओं को ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार कर लेता है, वो लोग भी ईश्वर की सच्ची श्रद्धा रखते हैं और वो ही ईश्वर की सच्चे उपासक हैं और उनकी सच्ची सेवा करते हैं। तो इस तरह से ये कविता शुरू होती है ईश्वर के प्रति शिकायत से, और जब ये कविता समाप्त होती है तो इसमें ईश्वर के प्रति आस्था प्रकट होती है जॉन मिल्टन के हृदय में। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पोएम समझ आई होगी। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और इस कविता को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।